हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। गाइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 92 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। उस सब के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी फैमिली में जुड़ने के लिए। आई नो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है अगर कोई एक इंसान भी जब मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक पहला सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आया था तो मेरे लिए ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं। कल एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके भी ये चीज़ बोली, हाँ मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, थोड़ी देर सुन लो यार। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके ये चीज़ भी बोली कि मैं आपका 80 सेकंड सब्सक्राइबर हूँ और आप मुझे याद रखना, मेरा नाम याद रखना। तो बिल्कुल आपको ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। आप सब मेरे यार, आप पार्ट हो मेरी फैमिली का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आप भी कमेंट्स किया करो यार, जो भी ये वीडियो देखते हो ना, कमेंट्स किया करो, अच्छे किया करो, बुरे किया करो, जैसा लगे जैसा फील हो ना लिख दिया करो बस, पर कमेंट्स किया करो, वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो और बढ़ाओ यार फैमिली को, मज़ा आएगा, है ना। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि जब आपको धोखा मिले, कोई आपके साथ चीट करे, कोई आपके साथ गलत करे, कुछ भी ऐसा हो, तो भी लेट गो करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, एक इंस्टाग्राम सर्फ करते समय रील्स वगैरह देखी और उसमें एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने ये चीज़ कही हुई थी कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है या किसी ने आपको चीट किया या आपको छोड़ के चला गया, तो आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, आपको उस इंसान को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मर्जी। तो उस इंसान की मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी मर्जी नहीं है आपके साथ रहने की तो आपको फोर्स नहीं करना चाहिए, उसकी मर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि आपको उनके जाने के बाद उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने कभी उस इंसान से सच्चा प्यार किया था और सच्चा प्यार जिसके बारे में किया जाए उसकी बुराई करने से आप अपने ही प्यार की बुराई कर रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये थी कि आपको उसके साथ उसके लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए, आपको एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, एक मैच्योर इंसान बनना चाहिए, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि कई दफ़ा मैंने भी अपने वीडियोज़ में ये चीज़ें बोली हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला वो तरीका मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है। और आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को सामने रखा, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग बस बोल देते हैं और बोलना आसान होता है, और सही बात है कि जिस पे बीतती है उसे ही पता चलता है। तो बस कह देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अगर कह रहे हो किसी चीज़ को तो आप उसका रीज़न भी बताओ कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। यहाँ किसी को महान बनने का कोई शौक नहीं है ना दोस्त, किसी को महान नहीं बनना। क्यों महान बने हम? कोई हमारे साथ गलत करके चला गया, हम महान बनेंगे? तो महान बनने का शौक नहीं है किसी को, ठीक है। तो मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा, कमेंट सेक्शन में कई लोगों के कमेंट्स आए हुए थे उसमें कि हमें उसे ऐसा कुछ नहीं है, वी डोंट एग्री, है ना। और अगर हम ऐसे करते हैं तो सामने वाला तो हमें बेवकूफ़ समझेगा, स्टूपिड समझेगा, गधा समझेगा कि मैंने तो इसके साथ इतना बुरा किया, इसका पूरा यूज़ करके उसके बाद इसे धोखा दिया, इसको छोड़ दिया, और इस इंसान ने तो हम कुछ भी नहीं किया रिटर्न में, ना मुझे कुछ बोला, ना मुझे गाली दी, ना मुझे कुछ कहा, और ना मुझे लोगों कुछ भी किया मेरे साथ में नेगेटिव, और इसने तो बड़ी खुशी से मुझे जाने दिया। कैसा बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। और वो हंसेगा हमारे ऊपर, ठीक है। उनका ये थॉट था। तो फिर कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि अगर ऐसा कोई इंसान, अगर किसी ने आपके साथ ये किया है तो भाई ज़माना ये है कि उसके साथ उससे भी ख़राब करो और उसको फील कराओ कि उसने आपके साथ क्या किया, ठीक है। ये भी लोगों के कमेंट्स थे। अब आपको पता है मैं इस थॉट प्रोसेस से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तो मैंने ना उन लोगों से पूछ लिया, 1-2 लोग जिन्होंने ऐसे कमेंट किए थे, हालांकि ऐसे हज़ारों कमेंट्स थे, मैं सबसे तो बात नहीं कर सकता। 1-2 लोग जिन्होंने ऐसे कमेंट्स किए थे टॉप में मुझे दिखे, तो मैंने उनको रिप्लाई बैक करते हुए ये पूछ लिया कि अच्छा तो सबक सिखाना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन सबक कैसे सिखाना चाहिए? तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं आया। जो मैंने 3-4 लोगों से पूछा, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। अब आप समझ रहे हो, उनकी थॉट्स इतनी ज़्यादा नेगेटिव हैं कि वो अपने सोशल मीडिया पे खुल के अपनी आईडी से वो थॉट्स बताने में भी उनको शर्म आती है। ये बोलना आसान है कि सामने वाले को सबक सिखाना चाहिए, उसको एहसास हो जाना चाहिए, लेकिन क्या करोगे? ये एहसास दिलाने के लिए तुम क्या करोगे? ये बोलने में, उनको बताने में शर्म आ रही है सोशल मीडिया पे।
अब आप समझ रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अगर किसी इंसान ने तुम्हारे साथ गलत करा, वो इंसान चला गया, तो लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता दोस्त कि तुमको वो इंसान बेवकूफ़ समझेगा। पहले तो वो इंसान तुम्हें क्या समझता है और क्या नहीं समझता है, वो इंसान पहले तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के गया है, ठीक है। तो अब वो इंसान तुम्हें बेवकूफ़ समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, उसकी थॉट्स तुम्हारे बारे में क्या है, पहले तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जब तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है ना, इसका यही समझ में आ जा रहा है कि वो इंसान तुमसे कुछ बड़ी वाली तोप है और तुम साला कुछ नहीं हो उसके आगे, ठीक है। तो तुम्हें ये काम तो करना ही नहीं चाहिए कि उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको क्या, वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये तुम्हें नहीं सोचना है। वो क्या सोचेगा, वो क्या नहीं सोचेगा, वो उसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है ये सोचना भी। अपनी एनर्जी इन चीज़ों में बर्बाद मत करो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम क्यों लेट गो करते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं दोस्त, कोई इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है और उसने तुम्हें उकसाने के लिए या कुछ कहने के लिए कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, तो ऐसी इस धरती पे 99% लोग यही होंगे, यही रिएक्शन देंगे कि वो भी भड़केंगे सामने, वो भी भड़क के जवाब दे देंगे। लेकिन उसमें से 1% इंसान ऐसा होगा जो चुप रहेगा, वो जवाब नहीं देगा, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है, वो 1% इंसान जो है वो कमज़ोर है? ऐसा हो सकता है कि जिसने गलत बोला उस इंसान को भी ये फील हो कि सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो कमज़ोर है। लेकिन सही बात तुम्हें मैं बताऊं, कमज़ोरी ये नहीं होती दोस्त। मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी कल, उनका यही प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो मैंने कहा ये एक स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है। उनका ये था कि मुझे ये लगता है कि ये वीकनेस है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और ये मेरी कमज़ोरी है। मैंने कहा ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, इसको तुमने अपनी कमज़ोरी बना रखा है, वरना ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे एक होता है कि किसी इंसान के से बदला लेना, रिवेंज लेना, ठीक है, 90% लोग यही करते हैं। लेकिन एक तरीका होता है कि माफ़ करना। अब तुम ये, लोगों को पता नहीं क्यों ये लगता है कि माफ़ करना जो है ये एक बुज़दिली का काम है या एक कावर्ड एक्टिविटी है, मतलब है ना, ये कमज़ोर लोगों का निशानी है, कमज़ोरी की निशानी है। जी नहीं, माफ़ करने के लिए जो जिगर लगता है ना दोस्त, वो सबके पास नहीं होता, ठीक है। उससे किसी इंसान को माफ़ करके ना तुम उस पे एहसान नहीं करते हो, खुद पे एहसान करते हो, ठीक है। तो ये जो लेट गो भी तुम करोगे ना, ये तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, ये खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। तुम ये सोच रहे हो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसको सबक सिखाने में तुम कितना गिरोगे दोस्त। तुम इतना तो गिर चुके हो, तभी तो वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया है। और कितना गिरोगे, और कितना गिरोगे। अभी तुम उसकी नज़रों में गिरे हो, ये जो हरकतें करोगे ना तुम, ये अपनी नज़रों में गिरोगे। आज तुम सोशल मीडिया पे खुल के बता नहीं पा रहे हो कि हम उसको कैसे सबक सिखाएंगे। तुमको पता है दोस्त, आप आजकल देखो होता क्या ना, बहुत सारे लड़कों का देखा है स्पेसिफिकली, ये लड़के ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और लड़के ही ज़्यादा करते हैं कि लड़की ने आपके साथ रिलेशनशिप में रही, उसने आपको ट्रस्ट करके आपको उसके अपने पर्सनल फोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी शेयर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि हो गया आपका ब्रेकअप, उसने आपको चीट कर दिया या आपको धोखा दे दिया या XYZ कोई भी रीज़न है, वो तुम्हें छोड़ के चली गई। अब लोगों को ये है, अब हम उसको सबक सिखाएंगे, अब हम उसको पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। और करते क्या है, उसके वीडियोज़ वायरल, उसके फोटोज़ वायरल। अरे नीच इंसान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है। अरे सबक सिखाना है ना तो खुद को कुछ बनाओ इडियट, खुद को कुछ बना के दिखाओ, और खुद को ऐसा कुछ बनाओ कि उस इंसान की आंखों में अपने आप वो फीलिंग आए, वो गिल्ट आए कि यार किसको छोड़ दिया। ये तुम्हारी तुच्छी हरकतों की वजह से ना उसको कभी फील नहीं होगा, तुम्हारी तुच्छी हरकतों की वजह से उसके दिमाग में और दिल में यही जाएगा कि हाँ यार सही किया है, घटिया इंसान है, ठीक है। तो ये करके ना कोई किसी को सुख नहीं मिलता, और जिंदगी भर तुम्हारी आत्मा अंदर, तुम्हारा मन तुम्हें खाएगा कि साला क्या हरकत करी थी मैंने। अभी तक ना उसकी नज़रों में गिरे पड़े हो, अपनी नज़रों में गिर जाओगे। और जो इंसान अपनी नज़रों में एक बार गिर गया ना दोस्त, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता, वो हमेशा एक लूज़र ही बना रहता है, समझे। मैं कह रहा हूँ दुनिया में हर किसी की नज़र में गिर जाना, लेकिन खुद की नज़रों में कभी मत गिरना। जिस दिन खुद की नज़रों में गिर गए ना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ना फिर कोई सेल्फ लव काम आएगा, ना सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगी, न कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाओगे। खुद से आंखें मिलाने लायक रहो, ऐसे काम करो, ठीक है। बस यही कहना चाहता था। आई नो थोड़ा सा गुस्सा हो गया मैं यार, लोगों के ऐसे कमेंट सुन के ना मेरे को पता नहीं क्यों खून खोलता है मेरा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ लोगों ने गलत नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन एक तरीका होता है चीज़ों को डील करने का। और मैं उन सर से भी एग्री नहीं करता, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने ये लाइन बोली, ठीक है, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं विचारों से एग्री करता हूँ, हाँ ठीक है,
आप जो बोल रहे हो ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन एक तरीका होता है बताने का। आपको बताना चाहिए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। वो आपको ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि आप कोई महानता का काम कर रहे हो। जी नहीं, आपको महान नहीं बना रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको लेट गो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको मैं महान नहीं बना रहा हूँ। मैं ना आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप किसी इंसान के ऊपर महानता वाला, एहसान वाला काम कर ही नहीं रहे हो, और सबक सिखाना ही है ना दोस्त। तो मैं तो कह रहा हूँ खुद को कुछ ऐसा बना दो ना कि वो इंसान देख के वो सोचे कि यार मतलब ऐसा कुछ बनाओ कि कौन नहीं पाना चाहेगा तुम्हें। वो सुना है ना कि मैं नहीं तो कौन बे, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए दोस्त। बाकी ये जो कायर लोग होते हैं ना, ये सब ये हरकतें करते हैं। फोटो वायरल कर देंगे, ये वायरल कर देंगे, वो वायरल कर देंगे। अरे तुम्हें क्या लगता है सबके पास मौके होते हैं ये सब चीजें करने के, ठीक है। तुम्हें लग रहा है तुम ये करके बड़ा गुर्दा दिखा लोगे, मर्द बन जाओगे? अरे घंटा कुछ नहीं बनोगे। बुजदिल हो, बुजदिल रहोगे, कभी जिंदगी में खुद से आंखें नहीं मिला पाओगे। अरे खुद से छोड़ो, अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पाओगे। कभी जाना अपनी माँ को बताना मैंने ये काम किया था, ठीक है। शर्म आएगी तुम्हें, इसलिए ऐसे काम मत करना दोस्त। इससे अच्छा है खुद को कुछ बनाओ। किसी दिन तुम्हारी माँ गर्व से बता सके कि मेरा बेटे ने खुद को ऐसा कुछ बनाया, हाँ ठीक है ना। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे फक्र करें, ऐसा कुछ काम करो जिंदगी में। और कोई और पेरेंट्स तुम्हारे करें ना करें, तुम्हें खुद को फक्र हो अपने आप पे, इस साला कुछ किया। दूसरा इंसान तो ये सोच के छोड़ के चला गया था कि ये जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने उसे गलत प्रूव कर दिया। गलत ऐसे प्रूव किया जाता है, खुद को कुछ बना के। आई नो अब फिर चीज़ें लूप पे जाने लगेंगी, इसलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कोई कमेंट सेक्शन में ये लिख मत देना कि है ना जिस पे बीती उसे पता चलता है, इसलिए फालतू का ज्ञान मत दो, ठीक है। क्योंकि हमारे पे भी बीती है, ठीक है। और मेरा तरीका वो नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा, नहीं। मेरा तरीका ये है कि जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, और इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, ठीक है। तो ये तो मत लिख देना कमेंट सेक्शन में कि जिस पे बीती उसे ही पता चलता है। हम पे भी बीती है और हम पर भी बीत रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ब्रो एंड सिस। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।